दोस्तों एक कहावत है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन ये कहावत औरंगाबाद के अंदर जो तो इम्तियाज़ जलील के ऊपर अब अगर देखा जाए तो फिट बैठते हुए नज़र आ रही है कि हार के जीतने वाले को इम्तियाज़ जलील कहते हैं। दोस्तों मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे आगे वीडियो देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद के अंदर 2014 से लोकसभा की नहीं बल्कि विधानसभा की पारी से अपनी करियर की, पॉलिटिकल करियर जिसको हम कह सकते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले सैयद इम्तियाज़ जलील ने 2014 के अंदर जो तो विधानसभा चुनाव मध्य औरंगाबाद से जीतकर सबको चौंका दिया था। अचानक पॉलिटिक्स में आए हुए इम्तियाज़ जलील ने सबको चौंकाया और लगातार कामों का सिलसिला लगा दिया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनको चांस मिलता है, मौका मिलता है 2019 लोकसभा चुनाव का। 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर वो अपनी किस्मत आजमाते हैं और जनता उनको फिर एक बार जो तो सांसद बनाकर जो है तो भेज देती है। सांसद बनाकर उनको जो है तो लोकसभा भेजती है। लोकसभा में जाकर जो है तो मुसलमानों के, पिछड़ों के, आरक्षित के, दलितों के, महादलितों के, मराठा समाज के, तमाम तरह के समाजों के मसले उठाते हैं। खास करके आरक्षण का मुद्दा, धनगर समाज का आरक्षण का मुद्दा, रोड का मुद्दा, शिरडी औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे का मुद्दा और कई ना जाने कितने मुद्दे उन्होंने जो है तो पार्लियामेंट के अंदर उठाए। इन तमाम तर चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि इतने ज़्यादा काम करने के बाद जो तो सैयद इम्तियाज़ जलील तकरीबन 1 लाख वोटों से ज़ायद वोट की कमी की वजह से गिर जाते हैं। ये सवाल बड़ा खड़े होता है कि अवाम काम करने के बाद भी उनको वोट नहीं देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आवाम ने वोट उनको दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे गद्दार उन्होंने अपनी आस्तीन के अंदर पाले या फिर कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे जिन्होंने गद्दारी कर दी। और ऐसे हालात में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब एक बार फिर औरंगाबाद के हारते हुए बाजीगर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सबसे बड़ी बात है कि जनता के दिल में आज भी औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज़ जलील बसते हैं। और जिस तरह से काउंटिंग के दिन हमने देखा कि अवाम ने उनके लिए दुआ की, प्रार्थना की और ना जाने क्या क्या कुछ किया, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के लिए वोटिंग की जब ज़रूरत थी तब कुछ ना कुछ गड़बड़ के चलते वोटिंग कम पड़ गई। और कुछ लोग खास करके इम्तियाज़ जलील साहब को गिराने के लिए जो मैदान में थे, वो आज भी ये सोचते होंगे कि काश अगर हम ऐसा ना करते तो सैयद इम्तियाज़ जलील जो है तो औरंगाबाद का नेतृत्व करते और औरंगाबाद के अंदर जो है तो डेवलपमेंट लाते। तमाम तर चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब आज एक ऐसी उपाधि पे जा चुके हैं जिसको आज तक के कोई दूसरा नया सांसद क्रिएट नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात तमाम तर लोग कह सकते हैं कि औरंगाबाद के इतिहास के अंदर अब तक के कोई ऐसा सांसद नहीं आया जिसने यहाँ पर डेवलपमेंट किया हो। दोस्तों जितना औरंगाबाद के सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने डेवलपमेंट किया है, उतना अगर कोई डेवलपमेंट कर दे तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है औरंगाबाद के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।